राजस्थान के लोकतंत्र के महापर्व में विधानसभा चुनाव के वादों का शोर थम गया। चुनाव प्रचार थमने के बाद जहां प्रशासन चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुट गया है, वहीं राजनीतिक दलों के नेता अब घर घर जाकर संपर्क में जुट गए हैं। जनता से संपर्क बना रहे ताकि सदन की राह आसान हो, अब इस पर काम शुरू हो गया है। आज की सियासत में हम बात करेंगे राजस्थान के चुनावी तैयारी की, साथ ही हम बात करेंगे उन तमाम चीजों की जो अब सियासत में जुड़ रही हैं। जनता की चर्चा की, कौन बनाएगा सरकार और चुनाव में होने वाले खर्च की। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं भूपेंद्र दुबे। तो चुनाव प्रचार खत्म होते ही निर्वाचन प्राधिकार तैयारियों में जुट गया है। सुरक्षा को लेकर के कड़े इंतजाम किए गए हैं। राजस्थान की कुल क्या तैयारी है आपको दिखाते हैं। प्रदेश में सुरक्षा को देखते हुए 650 कंपनियों की तैनाती कर दी गई है। पूरे चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए जिला पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स, आरएसी कंपनियां, उसके अलावा जो सुरक्षा के लिए यूपी, हरियाणा, गुजरात और एमपी के बॉर्डर से होमगार्ड्स को बुलाया गया है। 1,46,146 जवानों की तैनाती अधिकारियों के साथ की गई है ताकि मतदान को सुरक्षापूर्ण तरीके से कराया जा सके। 7,791 अति संवेदनशील बूथ हैं। हर 10 बूथ पर एक मोबाइल की टीम रहेगी जो सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी करेगी। साथ ही 210 नाका पार्टियों की तैनाती की गई है जो सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखेंगे। सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से भी निगरानी की जाएगी। राजस्थान से सटी हुई उन राज्यों की सीमाओं को सील कर दिया गया है जो राजस्थान से सटी हुई हैं। सीमावर्ती इलाकों में 220 पार्टियों की तैनाती की गई है। राजस्थान के पड़ोसी राज्यों की सीमाओं पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था हो गई है। अभी से निगरानी की जा रही है। सघन जांच के आदेश दिए गए हैं। कोई भी गाड़ी बगैर जांच के राजस्थान के अंदर नहीं आ सकती है। वहीं प्रदेश के 6 ऐसे जिले हैं जो अति संवेदनशील घोषित किए गए हैं। वहां पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। भरतपुर, करौली, धौलपुर, दौसा, सवाई माधोपुर और अलवर जिले अति संवेदनशील हैं। दौसा और भरतपुर में सबसे ज्यादा कंपनियों की तैनाती की गई है। भरतपुर उत्तर प्रदेश की सीमा से सटा हुआ है। इसको लेकर के भी प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। 650 कंपनियों की तैनाती की गई है। आपको बता दें कि सुरक्षा को लेकर के खास तौर से इस बार की व्यवस्था की गई है। मूल वजह है कि इस बार लंबे अंतराल के बाद 200 विधानसभा सीटों पर राजस्थान में एक चरण में मतदान हो रहा है। ऐसे में निर्वाचन आयोग के लिए एक चुनौती भी है और सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी, सुरक्षा व्यवस्था एक बड़ा पैमाना भी कि ताकि लोग आराम से शांतिपूर्ण ढंग से मतदान कर सकें। तो सुरक्षा व्यवस्था के बाद राजस्थान का पूरा मजमून आपको दिखाते हैं। मतदाता, पुरुष मतदाता, महिला मतदाता, उसके अलावा कुल कितने मतदान केंद्र बनाए गए हैं, इन तमाम चीजों की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राजस्थान में कुल मतदाताओं की संख्या 4,77,89,815 है। इसमें पुरुष मतदाता की संख्या 2,49,61,560 है। वहीं महिला मतदाताओं की संख्या 2,28,28,018 है। कुल जो पोलिंग स्टेशन है जहां पर मतदान होगा 51,965 बनाए गए हैं। राजस्थान में 2018 में 199 सीटों पर कुल 2,274 प्रत्याशी मैदान में हैं। अलवर के रामगढ़ से बसपा प्रत्याशी की मौत हो जाने के चलते 200 के बजाय 199 सीटों पर ही चुनाव होगा। रामगढ़ सीट पर 20 प्रत्याशियों के लिए बाद में मतदान किए गए। राजस्थान विधानसभा का कार्यकाल 20 जनवरी को खत्म हो रहा है। इसको लेकर के विधानसभा चुनाव की तैयारी है। राजस्थान में एक चरण में 7 दिसंबर को वोटिंग होगी। 11 दिसंबर को
5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनावों के साथ ही राजस्थान विधानसभा चुनाव का भी परिणाम आएगा। 200 सीटें हैं, जिसमें 142 सीटें सामान्य, 33 SC, 25 ST वर्ग के लिए आरक्षित हैं। तो राजस्थान में चुनाव प्रचार थमते ही सुरक्षा एजेंसियां चुनाव प्रचार को लेकर के तैयारी में जुट गई हैं। एक तरफ राजस्थान से सटी हुई जहां सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है, वहीं निर्वाचन प्राधिकार ईवीएम भेजने से लेकर के कर्मचारियों की तैनाती तक के काम में जुट गया है। सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी अंतिम स्वरूप देने में जुटे हुए हैं ईवीएम भेजने की काम को लेकर के और वैसी तमाम तैयारियों को। चुनाव प्रचार बंद होने के बाद देखिए तैयारी पर एक खास रिपोर्ट। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2018 के लिए नेताओं के चुनावों का भोंपू थम गया। चुनाव प्रचार थमते ही प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के राजस्थान में तैयारियां शुरू कर दी हैं और राजस्थान से सटी सभी राज्यों की सीमा को सील कर दिया गया है। सभी आने जाने वालों पर कड़ी निगरानी की जा रही है। वहीं सभी गाड़ियों की चेकिंग भी शुरू हो गई है। राजस्थान के मुख्य निर्वाची पदाधिकारी और डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर ने हवाई सर्वेक्षण किया। सभी मतदान स्थलों के साथ ही निर्वाची पदाधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। 7 दिसंबर को 199 विधानसभा सीटों के लिए राजस्थान में मतदान होगा, जिसमें 4,77,89,815 मतदाता लोकतंत्र के महापर्व में अपने मतदान से आहुति देंगे। 2018 के लिए हो रहे विधानसभा चुनाव में कुल 2,49,61,560 पुरुष मतदाता हैं, जबकि 2,28,28,018 मतदाता महिला हैं। 2018 के चुनाव के लिए कुल 51,965 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जबकि 2,274 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। प्रशासनिक तैयारियों की बात करें तो 1,47,000 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी चुनाव को करवाने में लगे हुए हैं, जबकि प्रशासन ने पहले ही राजस्थान के 6 जिलों को अति संवेदनशील घोषित कर दिया है। पुलिस चौकसी बढ़ते ही मतदान को लेकर के बाकी तैयारियों को भी प्रशासनिक तंत्र अमली जामा देने में जुटा हुआ है। अब जनता की बारी है। प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। अब नए लोकतंत्र को जनता को वोट के चोट से खड़ा करना है। जरूरत इस बात की है कि लोकतंत्र मजबूत बने, इसलिए आप मतदान जरूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। तो चुनाव तैयारियों के साथ अब जनता की बारी है। जनता को मतदान जरूर करना चाहिए, इस पर भी चर्चा जगह जगह शुरू हो गई है। नेता वादा करके गए, विकास करेंगे, राजस्थान को नए तरीके से सजा के खड़ा करेंगे। विकास की इबादत को गढ़ने की जो बातें हुई हैं और उसमें जनता की जो तैयारी है, देखिए एक रिपोर्ट। राजस्थान विधानसभा चुनाव में अब जनता की बारी की तैयारी चल रही है। नेताओं के वादे, विकास के दावे, राजस्थान को नए राजस्थान के शक्ल में खड़ा करने के तमाम इरादे लिए राष्ट्रीय पार्टियों के नेता, वे नेता जो उनके नुमाइंदे हैं और वैसे नेता जो इन पार्टियों से अलग इनको पटखनी देने की तैयारी में हैं, तमाम लोगों ने वादों की बड़ी घुट्टी जनता को पिला करके अब अपने घरों में इस बात के इंतजार में हैं कि जनता का अब जो मत होगा अब उनके किस्मत का फैसला करेगा। 19 नवंबर से जोर पकड़े राजस्थान के चुनाव प्रचार में जाति धर्म का आडंबर खूब दिखा है। विकास के बारे में चर्चाएं खूब हुई हैं। किसानों की कमाई की बात भी कही गई है, नौजवानों की पढ़ाई भी दिखाई गई है और बुजुर्गों के दवाई का पूरा इंतजाम भी सरकार से कराने का वादा किया गया है सरकार बनने के बाद। अब जनता की बारी है। वादों की फहरिस्त में जो लिस्ट बना करके राजनेताओं ने जनता के सामने रखा है, एक बार उसे समीक्षा के दायरे में जनता को जरूर रखना चाहिए। लोकतंत्र तभी जीतेगा जब आम जनता वैसी सरकार बनाएगी जो आम जनता के द्वार पर काम लेकर के तैयार खड़ी रहे। राजस्थान चाहता है कि किसानों के खेत तक पानी पहुंचे। राजस्थान चाहता है कि
कि रोजगार के हाथ तक नौकरी पहुंचे। राजस्थान चाहता है कि बेटियां सुरक्षित रहें। राजस्थान चाहता है कि दवाई, कमाई, पढ़ाई सिर्फ बातों में नहीं, जमीनी हकीकत लिए रहे, ताकि राजस्थान में विकास जिंदा रहे। जन टीवी की राजस्थान की जनता से अपील है कि लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सेदार बने। 7 दिसंबर को मतदान जरूर करें और मतदान इस तरह से करें कि राजस्थान में जो सरकार बने वो राजस्थान के विकास के लिए काम करे, राजस्थान के विकास का विश्वास कायम करे। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। तो राजस्थान की जनता की बारी है। वोट का चोट इतना जबरदस्त होना चाहिए कि जो सरकार बने वो राजस्थान में जनता के विकास की बात करे। और मतदान क्यों करें? आम कमाई, लोगों की कमाई, टैक्स से आने वाला पैसा, जनता का पैसा जनता के ऊपर खर्च होना, इन तमाम चीजों की बात इसलिए भी कि चुनाव साल दर साल महंगा हुआ है। अगर पहले चुनाव की बात करें और 2018 के चुनाव की बात करें तो उसमें हर मतदाता पर होने वाला खर्च बढ़ गया है। कम से कम इस लिहाज से भी अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि अगर अपने मताधिकार का आप प्रयोग नहीं करेंगे तो आप पे खर्च होने वाला पैसा व्यर्थ ही चला जाएगा। लोकतंत्र में सरकार चुनने की बात से आप दूर रह जाएंगे, लेकिन सरकार का जो पैसा है वो व्यर्थ में खर्च हो जाएगा। चुनावी खर्च पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। देश में महंगाई का असर हर जगह दिख रहा है। आम जनता का बजट जहां महंगाई से बिगड़ रहा है, वहीं बात विधानसभा चुनावों की करें तो बढ़ती महंगाई का असर भी विधानसभा चुनावों पर भी पड़ता है। 1957 में जब चुनाव हुए थे तो एक वोटर पर महज 50 पैसे खर्च हुए थे, लेकिन 2018 के चुनाव में 250 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, जो औसतन 35 रुपए एक मतदाता पर पड़ रहे हैं। साल दर साल बढ़े खर्च को देख लें तो 1957 में 51 लाख रुपए विधानसभा चुनाव को कराने में खर्च हुए थे, जबकि 1962 में 48 लाख ही खर्च हुए थे। 1967 में 66 लाख, 1972 में 1 करोड़ 17 लाख, 1977 में 1 करोड़ 25 लाख, 1980 में 3 करोड़ 12 लाख, 1985 में 5 करोड़, 1990 में 6 करोड़ 93 लाख, 1993 में 17 करोड़ 18 लाख, 1998 में 19 करोड़ 75 लाख, 2003 में 24 करोड़ 90 लाख, 2008 में 55 करोड़ 66 लाख, 2013 में 146 करोड़, जबकि 2018 में 250 करोड़ खर्च का बजट चुनावों के लिए रखा गया है। जनता के टैक्स से आने वाले पैसे को समर में खर्च किया जा रहा है। उद्देश्य यही है कि बेहतर लोकतंत्र बने, एक बेहतर सरकार बने। जरूरत इस बात की है कि सभी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करें, ताकि राजस्थान में लोकतांत्रिक तरीके से एक मजबूत सरकार बने जो राजस्थान का विकास करे। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। तो मतदान जरूर करें, क्योंकि आपकी गाढ़ी कमाई का खर्चा चुनाव पर होता है। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो जनता क्या चर्चा कर रही है इस पे भी चर्चा करेंगे, बहुत छोटे से ब्रेक के बाद। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की तरफ। 6 दिसंबर बाबरी मस्जिद इसी दिन गिराई गई थी। 6 दिसंबर को लेकर के पूरे अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। आपको बता दें, राजस्थान चुनावों को लेकर के जिस तरह से तैयारियां चल रही हैं, 7 दिसंबर को राजस्थान में मतदान होना है और इसे लेकर के राजस्थान और उत्तर प्रदेश से सटी हुई सीमा को पूरे तौर पर सील कर दिया गया है। 6 दिसंबर को किसी तरह की कानूनी व्यवस्था में व्यवधान न आए, इसको लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश को अलर्ट पे रखा गया है। आपको बता दें कि बुंदेलखंड की घटना, बुलंदशहर की घटना के बाद
सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा किया गया है। खास तौर से 6 दिसंबर को किसी तरह की कोई अप्रिय स्थिति न पैदा हो जाए, इसे लेकर के सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी की गई है। पूरे उत्तर प्रदेश को अलर्ट पे रखा गया है। उसके अलावा राजस्थान से सटी हुई सीमा को पूरे तौर पर सील किया गया है। हर आने जाने वाली गाड़ियों पर नजर रखा जा रहा है। वहीं राम जन्मभूमि को पूरे तौर पर सुरक्षा एजेंसियों के हवाले कर दिया गया है और अयोध्या में धारा 144 लगा दी गई है। किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना न हो, किसी तरह की कोई और स्थिति न पैदा हो, इसको लेकर के अतिरिक्त मजिस्ट्रेट की भी तैनाती की गई है और किसी भी स्थिति में वहां पर सुरक्षा व्यवस्था कायम रहे, इसे लेकर के भी सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं। तो राजस्थान विधानसभा चुनाव की बात कर लें। प्रचार का आज आखिरी दिन रहा। प्रचार के दौरान आज कोटा के उत्तर विधानसभा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कुल्हाड़ी स्थित सुभाष नगर में जरूरतमंदों के लिए ब्लड डोनेट किया। 100 यूनिट से ज्यादा रक्तदान किए गए और इस एकत्र हुए ब्लड को डोनेट कर दिया गया ताकि ब्लड को जरूरतमंदों के साथ दिया जा सके। राजस्थान चुनाव में लोगों को मतदान केंद्रों तक लाने के लिए तैयारी की जा रही है। मंडप सजाए गए हैं। जो तस्वीर आपको दिख रही है, ये किसी शादी समारोह की नहीं, बल्कि ये नागौर जिले के मेड़ता सिटी का आदर्श मतदान केंद्र 127 है। विधानसभा चुनाव को लेकर 7 दिसंबर को यहां मतदान होगा, यानी लोकतंत्र के उत्सव को देखते हुए इसकी तैयारी की गई है। पूरे मतदान केंद्र को शादी के विवाह के मंडप की तरह सजाया गया है। गौरतलब है कि निर्वाचन प्राधिकार ने आदर्श मतदान केंद्र बनाने की बात कही है ताकि लोग एक उत्सव के तौर पर वहां जाकर के मतदान करें। 7 दिसंबर को होने वाले मतदान की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जिला निर्वाचन पदाधिकारी और जिला निर्वाचन के अधिकारी भी लगे हुए हैं। सात दिसंबर को होने वाले मतदान को लेकर जिला निर्वाचन विभाग की ओर से तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसी कड़ी में शहर के गांधी ग्राउंड में आज ईवीएम मशीनों को निर्धारित स्थानों पर पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू हुई। हालांकि मतदान के लिए टीम अब तैयार हो गई है और उन्हें भेजने का भी काम शुरू किया जाएगा। तो चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद अब शहर के चौक चौराहे हों या फिर गांव के चौपाल, पगडंडी से लेकर चाय की दुकान पर चर्चा यही शुरू हो गई है कि राजस्थान किसके हाथ जाएगा। देखिए एक खास रिपोर्ट। राजस्थान में चुनाव प्रचार खत्म होते ही अब प्रदेश में कौन बाजी मारेगा, इसकी चुनावी चर्चा पूरे जोरों से चल रही है। गांव के पंचायत की चौपाल से शहर के हर चौक चौराहे पर अब इसी बात की चर्चा है कि राजस्थान में अब की बार किसकी सरकार होगी। वादे और दावों के थम चुके चुनाव प्रचार के बाद जनता अब अपने मुद्दों की बात की चर्चा चौक चौराहे पर शुरू कर दी है। पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा सहित जैसे मुद्दे इस बार चुनावों में अहम नहीं रहे और जो चीज चर्चा में रहे जनता उसको लेकर के अब परेशान टाइप की दिख रही है। एक बेहतर सरकार का सपना सजोए राजस्थान इस इंतजार में है 7 दिसंबर को जब मतदान होगा तो राजस्थान की जनता जमकर वोट करेगी। हालांकि हर चौराहे पर चर्चा यही है कि बाजी मारेगा कौन। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। तो अब की बार राजस्थान में किसकी सरकार चर्चा का विषय है और जनता अपने चर्चा में इस बात को जरूर रखी है
कि सड़क, बिजली, पानी, रोजगार, शिक्षा कौन बेहतर तरीके से पहुंचा सकता है, इसकी शहर से लेकर गांव तक चर्चा और नए सरकार के स्वरूप की वानगी भी खूब हो रही है। बहरहाल बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ। एक चीज चर्चा में और है, भारत से जो पैसा बाहर गया है उसके आने के सिलसिले की चर्चा शुरू हो गई है। विजय माल्या 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा बैंकों का लेके फरार थे, अब मूलधन वापस करने की बात कर रहे हैं। ब्रिटेन की अदालत में सुनवाई से ठीक पहले विजय माल्या ने भारत सरकार को 9,000 करोड़ रुपए वापस करने की बात कही है। देखिए एक खास रिपोर्ट। बैंकों से 9,000 करोड़ रुपए लेकर देश से फरार होने वाले विजय माल्या ने भारतीय बैंकों के सामने मूलधन के 100% के वापसी की पेशकश की है। किंगफिशर कंपनी के मालिक विजय माल्या ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है कि उनके ऊपर जो भी आरोप लगाए गए हैं वो निराधार हैं। विजय माल्या ने अपनी सफाई में कहा है कि किंगफिशर लगातार बढ़ते फ्यूल की कीमत से घाटे में जा रहा था और उसे वे लगातार सुधारने की कोशिश कर रहे थे। उनकी एयरलाइंस कंपनी काफी खराब थी, बेहतर करने की कोशिश में ही बैंकों से पैसे लिए गए थे। आपको बता दें कि विजय माल्या के प्रत्यर्पण पर ब्रिटेन की एक कोर्ट में 10 दिसंबर को सुनवाई होनी है और विजय माल्या ने उससे पहले ट्वीट करके बैंकों के मूलधन को 100% वापस करने की पेशकश की है। बैंकों से 9,000 करोड़ रुपए लेकर फरार विजय माल्या के मूलधन वापसी के बाद इसे सरकार की एक कूटनीतिक जीत कही जा सकती है कि कम से कम बैंकों के 9,000 करोड़ रुपए तो वापस आ जाएंगे। अब देखने वाली बात यह है कि वित्त मंत्रालय इस पे किस तरह का निर्णय लेता है और विजय माल्या के इस पेशकश की किस तरीके से उत्तर देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। तो आज की सियासत में बस इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।